हे गाइस। तो अब हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैनवा पे ब्रोशर कैसे डिज़ाइन करते हैं, हाउ टू डिज़ाइन अ बिजनेस ब्रोशर। बिजनेस ब्रोशर को डिज़ाइन करने के लिए हमारे को कुछ फ्रेमवर्क को पर समझना पड़ेगा, हाउ एक्चुअली अ ब्रोशर इज मेड। कुछ फ्रेमवर्क, कुछ 7 पेजेस जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है एक ब्रोशर में होने के लिए। ठीक है, डिस्कस करते हैं इस ब्रोशर को कैसे डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर आपको दिखाया हुआ है हाउ टू मेक अ बिजनेस ब्रोशर। सबसे पहले मैं बात करूँ एक ब्रोशर। ब्रोशर का बेसिक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं मेंशन करना चाहता हूँ, हमारा जो ब्रोशर है वो कैनवा में A4 साइज़ में बनता है। किस में बनता है? A4 साइज़ में। A4 साइज़ का मतलब है हमारे को एक नॉर्मल A4 साइज़ में ब्रोशर क्रिएट करना है। ब्रोशर्स और भी डिफरेंट साइजेस के आते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ कैटलॉग की, तो कैटलॉग में आपको ध्यान रखना है कि A4 साइज इज़ मोर प्रेफरेबल, राइट। तो सबसे पहले आता है इसमें कवर पेज। कवर पेज वो जो हमारी बुक का, हमारी मैगजीन का कवर पेज होता है, जिसको देखकर सामने वाला यूज़र कन्विंस होता है आपके ब्रोशर को परचेज करने के लिए। देन आता है हमारे पास लोगो पेज। लास्ट वीडियो अगर आपने चेकआउट नहीं करी है तो प्लीज़ चेकआउट करिए, क्योंकि मैंने उसमें समझा रखा है हाउ टू डिज़ाइन अ लोगो, एक ब्रांड का नेम कैसे चूज़ करते हैं नीश के बेसिस पे, राइट। फिर आता है TUC, टेबल ऑफ कंटेंट। इट इज़ जस्ट सिंपल एज इंडेक्स। इंडेक्स कैसे बनता है एक पर्टिकुलर ब्रोशर का। ये पेज थर्ड पेज पर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पेज को लास्ट में डिज़ाइन किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप बाकी पेजेस का पेज नंबर डिसाइड करते हो। फिर हम बनाते हैं एक इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रांड। कैसे एक ब्रांड का इंट्रोडक्शन किया जाता है, ब्रांड के बारे में आप बताते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ फाउंडर एंड CEO। किस पर्टिकुलर पर्सन का ये ब्रांड है, हर एक ब्रांड के पीछे एक पहचान होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रांड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फाउंडर, मेजर इंपॉर्टेंट थिंग। आप किस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डील करते हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये ध्यान रखनी है। कंक्लूजन का मतलब है वाई यू चूसेस। वाई यू चूसेस का मतलब है कैसे आप अपने ब्रांड को सामने वाले पर्सन को बता रहे हो कि ये इस क्वालिटीज़ में बेटर है। इन अ नटशेल अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। देन आता है कनेक्ट विद लिंक बिल्डिंग पेज। कनेक्ट विद लिंक बिल्डिंग पेज ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कैसे इसको बनाते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंटर्स की। हमें जो ब्रोशर क्रिएट करना है वो क्रिएट करना है विद ऑल द पेज नंबर्स। ब्रोशर का जो साइज रहेगा वो एक फिक्स साइज रहेगा, जिस साइज का नाम है A4 साइज। एंड एट द एंड ऑफ एवरी पेज आपको मेंशन करना है वेबसाइट का नेम। एंड इस वेबसाइट को हम लगाएंगे, लिंक करेंगे हमारी वेबसाइट से। फॉर एग्जाम्पल हाउ टू लिंक वेबसाइट मैं आपको सिखाऊंगा। तो फटाफट से पहले एक कैटलॉग देख लेते हैं, एक ब्रोशर दिखता कैसे है। यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ अपना माई कंप्यूटर। लेट मी जस्ट ओपन इट इन माई कंप्यूटर। मैंने इस पर क्लिक किया, आई हैव ओपन डेस्कटॉप। एंड यहाँ पर चलते हैं, मैंने फॉर एग्जाम्पल सर्च किया क्राफ्टेड एरा। एंड क्राफ्टेड एरा आई गेस डाउनलोड्स में जाते हैं, मैंने शायद स्टोर कर रखा है आपके लिए जस्ट टू शो यू। इसको ओपन कर लेते हैं एक बारी, क्राफ्टेड एरा कंप्रेस PDF। यहाँ पर आप देख पाओगे आपके सामने, मैं स्क्रीन पर आपको शो करने वाला हूँ क्राफ्टेड एरा का PDF कैसे दिखता है, राइट। राइट फ्रॉम स्क्रैच देखते हैं। सबसे पहला आता है आपका कवर पेज। कवर पेज मतलब क्राफ्टेड एरा का कवर पेज कैसे डिजाइन करते हैं। आपका लोगो आना चाहिए, आपके कलर थीम होनी चाहिए, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो ब्लू एंड ऑरेंज। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको ध्यान रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करें टेबल ऑफ कंटेंट की, तो आपको उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। इंट्रोडक्शन टू ब्रांड, इंट्रोडक्शन टू फाउंडर, आर सर्विसेज, वाई चूज अस, कनेक्ट विद अस, राइट। फिर आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रांड। आप अपने ब्रांड के बारे में बताओगे, राइट। हाय देयर, क्राफ्टेड एरा किस चीज़ का ब्रांड है, क्या करता है, कब फाउंड हुआ था, ये सब चीज़ें आप लिखते हो विद द हेल्प ऑफ ChatGPT टूल, जो मैं आपको बताऊंगा। हर एक पेज पर आप देख पा रहे हो एक पेज नंबर मेंशन किया जा रहा है, हर एक पेज पर वेबसाइट का लिंक मेंशन किया जा रहा है। मुझे आज आपको ये सिखाना है कि कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं, दैट इज़ वेरी इजी। बट इसके अंदर मुझे ये दिखाना है आपको कि craftedeera.com पे जब हम क्लिक कर रहा है यूज़र, तो रीच आउट कर रहा है craftedeera.com की वेबसाइट पर। ये पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ लिंक बिल्डिंग, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, विच इज़ ओनली पॉसिबल इन कैनवा, राइट। तो वापस आते हैं अपने उसमें PDF में। PDF में आने के बाद आप चेकआउट कर सकते हो इंट्रोडक्शन टू फाउंडर। देन पेज बना है आर सर्विसेज का, आपका ब्रांड क्या क्या सर्विसेज देता है। एंड देन उसके बाद हम आते हैं वाई चूज अस पर, कि हमारा ब्रांड क्यों चूज किया जाए। फ्रेश एंड क्रिएटिव आइडियाज, मोर ग्रोथ, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस टीम, ये सब कुछ आप मेंशन कर सकते हो। देन आता है कनेक्ट विद अस। कनेक्ट विद अस पेज भी मैं आपको बनना सिखाऊंगा। देखो बीच के जो पेजेस हैं आप खुद डिजाइन कर सकते हो, एक फ्रेमवर्क है जो मैंने आपको दिया हुआ है, एक आइडिया दे दिया है, हमें ऐसे ही कैटलॉग बनानी है। चलते हैं हमारे कैनवा टूल पर, फटाफट से जाएंगे हम हमारे कैनवा टूल पर। यहाँ पर आप इसको मिनिमाइज करोगे, फटाफट से आप गूगल पर जाओगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आप लिखोगे canva.com। आपने यूज़ किया, ओपन कर लिया, बहुत ईजी है canva.com को ओपन करना। यहाँ पर आप लिखोगे सिंपली A4, क्या लिखोगे A4 डॉक्यूमेंट। यू हैव टू राइट A4 डॉक्यूमेंट, एंटर पे क्लिक करोगे।
आपको सबसे पहले क्रिएट अ ब्लैंक A4 डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप ब्लैंक चूज कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, आप वो भी चूज कर सकते हो। क्लिक किया, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, मैंने कहा ये वाला टेम्पलेट चूज कर लेता हूँ मैं। कोई भी चीज़ बाय डिफॉल्ट अगर आप आ रही है आपके पास कैनवा में, तो आप इस A4 साइज के शीट के डिज़ाइन को डिलीट कर सकते हो। आपने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, क्लिक एंड हिट डिलीट बटन फ्रॉम योर कीबोर्ड। अब आपने क्लिक कर दिया, ये आपके पास व्हाइट स्पेस आ गई है, मैंने सब कुछ हटा दिया। मुझे बनाना है बिल्कुल क्राफ्टेड एरा की तरह, मैं आपको क्राफ्टेड एरा की तरह एक आइडिया लेकर कैटलॉग बनाना सिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बिल्कुल कॉपी करें, आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी है, आपको अपने अपने डिज़ाइन यूज़ करने हैं। फटाफट से चलते हैं एलिमेंट सेक्शन में। एलिमेंट सेक्शन जहाँ पर मुझे कैनवा में सब कुछ मिल सकता है। मैंने सबसे पहले एक वो ले लिया सर्कल। सर्कल को मैंने यहाँ पे प्लेस किया, जैसे कि आप देख पा रहे थे। एक सर्कल मैंने प्लेस किया एंड इस सर्कल की मैंने जो कलर थी मैं वो कर दी मे बी ब्लैक, ठीक है। फिर एक और सर्कल मैंने प्लेस किया एंड इस सर्कल को मैंने छोटा कर दिया एंड इसको मैंने शाइनी ग्रीन दे दिया। फॉर एग्जांपल मेरे ब्रांड का नाम जो है वो डीजी अनुराग है, राइट। शाइनी ग्रीन दे दिया एंड इस ग्रीन को मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद आपको दोबारा से ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली सिलेक्ट करो, इसको क्लिक करो, ग्रुप करो, कंट्रोल सी से कॉपी करो एंड कंट्रोल वी से पेस्ट करो, तो आपके पास एक और सर्कल ग्रुप होकर आ जाएगा एंड आप यहाँ पर ड्रैग कर कर इसको प्लेस कर दोगे। क्राफ्टेड एरा की तरह ये थीम को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ कि कैसे क्राफ्टेड एरा को डिज़ाइन किया जाता है। अब बात करते हैं फटाफट से सी ऑल्स में जाते हैं। यहाँ पर डिफरेंट शेप्स हैं, एन नंबर ऑफ शेप्स हैं, मैं कोई भी शेप उठा सकता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल अभी के लिए ये क्लाउड उठा लिया एंड इस क्लाउड को यहाँ पर प्लेस कर दिया, राइट। यहाँ से मैं कर्व कर सकता हूँ, इसको कर्व कर दिया मैंने, आप देख पा रहे हो मैंने कर्व कर दिया। कर्व करने के बाद मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसको भी कंट्रोल सी से कॉपी किया एंड इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप देख पा रहे हो मैंने दोनों पेस्टिंग कर दिए। यहाँ पर ब्लैक कलर कर देता हूँ मैं ताकि मैं अपना थीम कोड ना भूलूँ। थीम कोड भूलने के बाद मैं फटाफट से टेक्स्ट पर जाता हूँ, ऐड हेडिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिजी अनुराग। मान लो मेरा एक ब्रांड है डिजी अनुराग। डिजी अनुराग में मैं डी और आई इन सब के कलर्स को चेंज करना चाहता हूँ। मैं सिलेक्ट करूँगा डी को, शिफ्ट दबा के लेफ्ट एरो की दबाऊंगा, डी सिलेक्ट हो जाएगा। आप कलर को चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डी। देन आप ऐसे ही जी को कर सकते हो, ऐसे ही आप ए को कर सकते हो एंड बिल्कुल ठीक ऐसे ही आप यू को कर सकते हो एंड सेम गोज फॉर द जी। इट्स अप टू यू, आपको कैसे सिलेक्शन करनी है, टोटली आपकी क्रिएटिविटी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया हाउ टू क्रिएट। मेरा डीजे अनुराग का ब्रांड है, मैंने यहाँ पर रख दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने नेम को बड़ा कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया, प्लेस कर दिया। अब हमें लेकर आनी है एनिमेटेड इमेज। एनिमेटेड इमेज कैसे लाई जाती है? विद द हेल्प ऑफ फ्री पिक। freepik.com पर आप जाओगे, फ्री पिक पे आप लिख सकते हो एनिमेटेड या फिर 3D कैरेक्टर्स, आप लिख सकते हो 3D मेल कैरेक्टर। ये एक टूल है जहाँ से आपको फ्री स्टॉक इमेजेस मिलती है। यू हैव टू जस्ट सर्च इट आउट एंड यू हैव टू डाउनलोड इट आउट, राइट। डाउनलोड करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर बहुत सारे करेक्टर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर्टिकुलर पर्सन को चूज़ किया, राइट। यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन, आप क्लिक करोगे। कोई भी चीज़ जब आसानी से डाउनलोड हो जाती है, हमें लाइट शॉट टूल की यूज़ नहीं करनी। आपको पता होगा मैंने लोगो डिजाइनिंग में सिखाया लाइट शॉट टूल का यूज़। आप क्लिक करोगे फ्री डाउनलोड पे। जैसे आपने फ्री डाउनलोड पे क्लिक किया, आपके पास ये जिप फाइल आएगी। कभी कभी डायरेक्ट जेपीईजी भी आ जाती है, कभी कभी डायरेक्ट पीएनजी भी आ जाती है। तो यू डोंट नीड हैव टू वरी, आपको घबराना नहीं है। आपको जिप फाइल मिली है, आपको वेट करना है कैसे डाउनलोड हो रही है। आई गेस ये पूरा कंप्लीट सेट डाउनलोड हो रहा है इस पर्टिकुलर पर्सन का। मुझे शायद सेट नहीं चाहिए, मैं एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ। मुझे सिंपली ये इमेज चाहिए अभी के लिए फ़िलहाल, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है। लेट मी जस्ट वेट। इट इज़ 91.8 MB, बहुत बड़ा MB नहीं है। आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है एंड इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक फोल्डर दिखेगा, उस फोल्डर के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे, राइट। उस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करोगे, उस फोल्डर में से आपको एक इमेज मिलेगी जो आप यूज़ करोगे अपने पर्टिकुलर फोल्डर के नीचे, राइट। आपने जैसे ही क्लिक करा, आप इस पर क्लिक करोगे, शो इन फोल्डर पे क्लिक करोगे। शो इन फोल्डर पे आते ही आप सिंपली बिजनेसमैन इलस्ट्रेशन पर राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट करोगे। हर वो फाइल जो जिप फाइल में आती है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दीज आर द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जो आपको पता होने चाहिए। बिजनेसमैन के अंदर आप देख पा रहे हो ये पिक है। इस पिक को मैं क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा एंड कॉपी करने के बाद मैं इस पिक को पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर कंट्रोल वी से। वंस आई हैव प्लेस्ड, यहाँ पर मेरे पास इमेज आ चुकी है। इस इमेज को मैं क्रॉप करूँगा विद द हेल्प ऑफ दिस टूल्स। मुझे जितनी इमेज चाहिए मैं उतनी लूँगा। एंड वन मोर इफेक्टिव थिंग दैट इज बीजी रिमूव। हम बैकग्राउंड रिमूव कैसे कर सकते हैं? दो तरीके से। अगर हमारे पास कैनवा का प्रो है, हम एडिट फोटो पे बीजी रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग जाएंगे remove.bg पे। आप क्लिक करोगे remove.bg पे, आपको अपलोड फाइल्स का ऑप्शन, इमेज का ऑप्शन आएगा।
आप सिंपली क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आपके पास जो भी डाउनलोड में इमेज आई है आप उसकी जिप फाइल ओपन कर सकते हो। क्लिक करोगे एंड देन आपको यहाँ पर ओपन पे क्लिक करना होगा। आप हिट एंटर करोगे, आपके पास जो इमेज है वो अपलोड हो जाएगी। ये इमेज अपलोड हो गई है, इसका ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा बैकग्राउंड, राइट। आप यहाँ से डाउनलोड करके इस पर्टिकुलर इमेज को वापस से अपने कैनवा पे ला सकते हो। जैसे ये फोटो आई है मैंने डिलीट कर दिया एंड यहाँ से मैंने ड्रैग कर प्लेस किया, तो अभी बिना बिना बैकग्राउंड क्या है, राइट। कितना मुझे यूज़ करना है मैं इसका सेक्शन सिलेक्ट कर लूँगा एंड जी कितना मुझे इसको लार्ज करना है, बड़ा करना है, मैं इसको बड़ा कर लूँगा। मेरा ब्रांड नेम चेंज हो गया एंड मेरी थीम जो है वो रेडी हो गई। रेडी होने के बाद मुझे फटाफट से ऐसे और पेजेस क्रिएट करने हैं। मैं ऐड पेज ऐड पेज ऐड पेज करूँगा, मेरे डिफरेंट 7 पेज क्रिएट हो जाएंगे, राइट। मैं आपको पेज क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, बीच के पेजेस आपको खुद क्रिएट करने हैं, राइट। यहाँ पर मेक श्योर करना है आपको वेबसाइट है और वेबसाइट पे लिंक कैसे लगाना है। ये कवर पेज है, पहले मैं थीम को फटाफट से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी। हर पेज पर जाकर मैं कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करूँगा और जो मेरे को नहीं लगाना है, मतलब मेरे सेकंड पेज पे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्लिक एंड डिलीट, क्लिक एंड डिलीट। सेम गोज फॉर पूरी पेज की थीम इसी पे फॉलो होगी। देन आपको इस पर क्लिक एंड डिलीट करना है, क्लिक एंड डिलीट, क्लिक एंड डिलीट। इतना करने के बाद आपको सिंपली से देखना है कि लिंक कैसे लगाते हैं। आप टेक्स्ट पे जाओगे, जो भी आपकी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल www.digianurag.com आपने प्लेस किया। प्लेस करने के बाद आपने इसको शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब आपने प्लेस कर दिया, बट ये क्लिकेबल कैसे बनेगा, इस पर लिंक लगाने पे। तो आप जब इस पर राइट क्लिक करोगे आपको लिंक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको ऐड करना है वो लिंक जिस लिंक पर इसको लेकर जाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती तो मैं फ्लिपकार्ट पर ले जाना चाहता हूँ, तो मैं flipkart.com को ओपन करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर लिंक में पेस्ट कर दूंगा, एंटर कर दूंगा, आपको लिखा हुआ आ जाएगा लिंक एडेड। आप देख सकते हो लिंक ऐसे ही ऐड किए जाते हैं। सेम गोज फॉर हाउ टू क्रिएट कनेक्ट विद अस पेज। कनेक्ट विद अस पेज में आपको ऊपर हेडिंग देनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने दे दिया कनेक्ट विद अस पेज। मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसकी डिज़ाइनिंग खुद कर सकते हो। यहाँ पर मैं एलिमेंट्स में जाऊँगा, सबसे पहले मैं व्हाट्सएप लिखूँगा, व्हाट्सएप आइकॉन दिख रहा होगा आपको, आप आइकॉन पे क्लिक करना, आपको व्हाट्सएप आ जाएगा। आप व्हाट्सएप को चूज़ कर सकते हो, इसको आप छोटा कर सकते हो, कैसे भी सेट कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। एंड देन आप टेक्स्ट में जा सकते हो एंड टेक्स्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर ऐड अ हेडिंग में लिख सकते हो CHAT, चैट बटन, राइट। किसी को चैट करनी है। अब चैट करने के लिए हमें एक टूल का यूज़ करना है। कैसे? व्हाट्सएप, गूगल पर जाओगे आप यहाँ पर लिखोगे व्हाट्सएप लिंक जनरेटर। क्या लिखोगे? व्हाट्सएप लिंक जनरेटर, हिट एंटर। उसके बाद आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा create.wa लिंक, आप रीड कर सकते हो। इस पे जाने के बाद आपको सिंपली नीचे आना है, ड्रैग डाउन करना है, क्रिएट अ फ्री WA लिंक, नंबर देना है व्हाट्सएप का 8766370440। मैंने एक रैंडम नंबर दे दिया एंड यहाँ पर मुझे वो मैसेज लिखवाना है जो मैं कस्टमर से लिखवा सकता हूँ। हाय डिजी अनुराग, आई वॉन्ट टू कनेक्ट। मेरे पास एक लीड जनरेट हो रही है, ये मैं टाइप करवाना चाहता हूँ यूज़र से, जो कि यहाँ पर टाइप होगा। मैं क्रिएट करूँगा जनरेट माई WA लिंक। जैसे ही मैंने एक जनरेट माई WA लिंक पे क्लिक करा, आप ड्रैग डाउन करोगे नीचे, कॉपी लिंक को करोगे एंड इस लिंक को आप पेस्ट कर दोगे ठीक उसी तरह जैसे आपने वेबसाइट का लिंक किया था। अब यूज़र आपका आइकॉन पे भी क्लिक कर सकते हैं, चैट पे भी। तो चैट पे क्लिक किया, राइट क्लिक, लिंक, कंट्रोल V, एंटर। और अगर आपने आइकॉन पे लगाना है, राइट क्लिक, लिंक, कंट्रोल V, एंटर, राइट। ऐसे करके आप सारे सोशल लिंक्स लगा सकते हो, हर एक वेबसाइट पे लिंक लगा सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो अपनी एक कैटलॉग। कैटलॉग का फ्रेमवर्क मैंने आपको दिखा दिया है, फ्रेमवर्क को चेकआउट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बेसिस पे अपना कैटलॉग बना सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम जान चुके हैं कि हमने कैनवा का एक ब्रोशर, कैनवा पे ब्रोशर कैसे बनाया, क्या क्या चीज़ें, फैक्टर्स हमें ध्यान में रखनी है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट फॉरगेट टू मेंशन पेज नंबर ऑन एवरी पेज ऑफ कैटलॉग एक्सेप्ट योर कवर इमेज। सो आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।